नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज आपका आपके ही अपने अंकसूत्रा चैनल पर। पहले तो माफी चाहूंगा कि बहुत समय क्या, एक महीना किसी ऐसे काम में व्यस्त हो गया कि इतना भी समय नहीं निकाल पाया कि आप लोगों से जुड़ पाऊं। एक वीडियो ही बना लूं, चाहे छोटी सी रील ही बना लेता, पर बिल्कुल बहुत व्यस्तता थी किसी काम में, तो नहीं निकाल पाया। उसके लिए दोबारा से माफी चाहता हूं। तो दोस्तों, क्योंकि 2026 आने वाला है, नजदीक ही खड़ा हमारे, तो आज सोचा कि चलो एक इस टॉपिक पे बात करते हैं कि किस मूलांक के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। दोस्तों, 2026 का यदि कुल टोटल किया जाए तो 10 होता। 2 + 2 = 8 यदि हम करते हैं तो 10 हो गया। तो यानी एक नंबर यानी राजा सूर्य का नंबर हो गया। तो किस मूलांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूलांक एक की बात सबसे पहले करते हैं। जिन भी लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उन लोगों का मूलांक 1 होगा। बेशक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं आप। तो 1 नंबर वाले दोस्तों, ये आपका पर्सनल ईयर है। आप जो चाहोगे कर सकते हो इस समय। बस जरूरत है तो आपको अपने आप को पहचानने की, अपने अंदर देखने की कि आप चाहते क्या हो। एक अच्छी प्लानिंग से कोई भी काम आप करते हैं तो 100% होगा वो इस बार, क्योंकि ये एक ही नंबर आपका हो गया और एक ही वर्ष का हो गया। तो ये आप लोगों का पर्सनल ईयर है। आप जो भी योजनाओं के अनुसार जो भी काम करेंगे वो होना है, तय है, वो परमात्मा करवाएगा, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए बहुत देर बाद आया है। तो इस पे बहुत लंबी बात करूंगा, जैसे एक एक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 10 पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और 1 और 9 वालों पे क्या प्रभाव, 2 और 8 वालों पे। उसके लिए फिर लंबी वीडियो बनाऊंगा मैं। इनको सबका प्रभाव अलग अलग होता है, पर एक नंबर जिनका भी मिलके आता है उनका उनका तो सबका पर्सनल एक नंबर है ही। अब चलते हैं दोस्तों 2 नंबर पर। आपकी इंस्टीट्यूशन पावर ना, जितने भी 2 नंबर वाले हो, जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, स्क्रीन पे पीछे लिखा आ जाएगा 2, 11, 20 व 29 किसी भी महीने की इन तारीखों में हुआ है, तो आप लोगों का मूलांक है ना वो 2 होगा। मैं पहले भी कई वीडियो बता चुका हूं, यदि आपने देखी होंगी तो मूलांक और भाग्यांक निकालना तो सबको आ चुका है। तो आपकी इंस्टीट्यूशन पावर जो है ना, इस 2026 के अंदर बहुत बढ़ जाएगी। यानी जो मैंने एक सिंपल वाली वीडियो बनाई थी कि इसको अंक विज्ञान को आसान कैसे किया जाए, तो उसमें हमने 2 नंबर को रानी की उपाधि दी गई। वैसे चंद्रमा का नंबर है ये, तो मैंने आसान करने के लिए इसे रानी की उपाधि दी थी, क्योंकि राजा की तो रानी सबसे प्रिय हुई ना। क्योंकि हमें तो सब कुछ डी कोड करना और आसान करना सारे काम को, तभी तो सीख पाएंगे आप लोग सब। तो आपकी इंस्टीट्यूशन पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। आपको पहले से ही कई चीजों का पहले से आभास हो जाएगा, और कभी कभी आप असहज भी महसूस करेंगे कि यार ये हो क्या रहा मेरे साथ, ये इस टाइप से मुझे पहले से सब कुछ पता चल रहा। तो ये चीजों के लिए तैयार रहिए, वो आपके अच्छे के लिए। मतलब आप पहचान कर पाएंगे किसी की, या आपको कहाँ क्या बात करनी है और किस समय क्या कार्य करना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साल है, क्योंकि राजा की रानी प्रिय होती है। तो मैंने आसान वाली वो वीडियो देखेंगे आप बैक में जाकर कि इस एक वीडियो बनाई थी मैंने कि इस आसान को सरल कैसे करना है, वो देखोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा समझ में आपको। अब चलते 3 नंबर यानी गुरु का नंबर है, और राजा तो गुरु के प्रिय होते हैं। तो आप लोगों के लिए सुपर गोल्डन कुछ भी कह सकते हैं आप, ये साल ऐसा साल है। यदि आप कितने भी, मतलब आपका ये समझिए कि भाग्य चक्र ना इस समय जागृत हो गया। एक वो ज्योतिष वाली भाषा में या जो कहा जाता है कि आपका भाग्य चक्र इस वर्ष में उदय हो जाएगा। इस साल आप बहुत से फैसले
अचानक बहुत तेजी से लेंगे, ये आप नहीं करा रहे। ये एक इस नंबर की शक्ति ऐसी है जी, जो इसमें एक नंबर का जो वर्ष आ रहा है ये इसमें जागृत हो जाएगी। जो भी नया व्यापार या जो भी नया कार्य सोच रखा था आपने करने की, बहुत समय से आप सोच रहे थे या प्लानिंग करी हुई थी आपने, वो इस साल पूरी हो जाएगी। और यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप स्टूडेंट है, तो बहुत गोल्डन समय है आप लोगों के लिए। बस मेहनत नहीं छोड़नी है, लगे रहिए। बाकी आपके संग परमात्मा साथ खड़ा है। आपके लिए ये अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष है 3 नंबर वालों के लिए। अब आ गया 4, यानी किसी भी महीने की 4, 13 व 22 इन तारीखों में जन्मे व्यक्तियों का मूलांक जो है वो 4 होता है। मैंने पहले भी बताया। तो कोई ना कोई चुनौतियां आती रहती हैं आप लोगों की लाइफ में, आपको आदत है इन चीजों की। पर एक चीज बहुत ध्यान रखना, आप अपनी मैरिज लाइफ पर बहुत ध्यान देना, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। तो 4 नंबर वालों के लिए इतना ही, बस कंट्रोल करें आप अपने गुस्से, अपनी ऊर्जा को जो है ना अपनी ग्रोथ पर लगाएं। यानी जो भी व्यापार कर रहे हैं उस पर मेहनत करें। गुस्सा आएगा आपको, वो आपके नंबर में ही है, तो अपनी ग्रोथ पर लगाएं उसे। ये नहीं किसी पे आपने गुस्सा व्यक्त कर दिया तो उससे कुछ बेनिफिट कोई मिलेगा, आपको संबंध ही खराब होंगे। तो मेरा सुझाव है आपसे कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। अब गुड नंबर आया जी हमारे अंक विज्ञान का सबसे अच्छा नंबर 5 नंबर। जिन भी लोगों का जन्म 5, 14 व 23 तारीख को किसी भी महीने की हुआ है, तो उन लोगों का मूलांक 5 होता है। तो आप खुश हो जाइए, आपके लिए भी ये वर्ष जो है नया घर भी बनाएंगे आप, या आप अपनी जो भी जहां रहते हैं उसकी साज सज्जा पर बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे। अब चलते हैं मूलांक 6 पर। अपोजिट सेक्स से थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे बच के रहे, मेरा तो आपसे सुझाव है। इस बार आपके घर में कोई ना कोई इस यानी 2026 में कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य, जैसे कोई कीर्तन या कोई जागरण या कुछ भी पाठ पूजा होने की पूरी पूरी संभावना है। 100% कुछ नहीं होता, 100 पर जो संभावना, जो नंबर बोल रहे हैं, मैं तो उसी के अनुसार बात करूंगा ना। पर दोस्तों मेरा एक आपसे सुझाव है कि गाड़ी चलाते हुए ना आप बहुत सावधानी बरतें। तो अब चलते हैं मूलांक 7, यानी इंस्टीट्यूशन का नंबर है। इस वर्ष आपको 7 नंबर समझ गए ना, यानी जिन भी लोगों का जन्म 7, 16, 25 किसी भी महीने की इन तारीखों में हुआ है, तो उनका मूलांक 7 होगा। तो इस वर्ष आपकी जो बहुत समय से पैसे की रुकावट थी या कोई आपकी योजनाएं सफल नहीं हो रही थी, तो इस वर्ष आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस ध्यान रखना है तो पेपर वर्क पे ध्यान रखना, चीटिंग होने की संभावना। पेपर वर्क को बड़े ध्यान से, बड़ा समझ से करें। जो आपको नहीं आ रहा, आपके कोई लॉयर हैं या जो भी आपसे समझदार आपको लगते हैं, यानी 2 लोगों की राय लेके तभी कोई पेपर वर्क करें। अब आते हैं 8 नंबर पर। जिन भी लोगों का जन्म 8, 17 या 26 किसी महीने की इन तारीखों में होता है, महीना कोई भी हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इन तारीखों में यदि आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक हुआ 8। तो दोस्तों बिना प्लानिंग के कोई खर्चा ना करें, जो भी खर्च करना प्लानिंग करके करें। वैसे तो आप पैसे संभालने की कला आप लोगों से ज्यादा अधिक कोई नहीं जानता। और एक आप लोगों से खास निवेदन 8 नंबर वालों से, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। और एक मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूं, साल किसका है? राजा का, यानी 1 नंबर मैंने बता के चल रहा हूं, सूर्य यानी राजा। और 8 नंबर किसका है? शनिदेव जी, यानी न्याय संगत, यानी सिपाही का नंबर बोला मैंने, जिसमें मैंने सरल वाला बताया था विज्ञान वो करके। तो राजा का सबसे प्रिय सिपाही होता, कभी राजा सिपाही का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि सिपाही की वजह से राजा का वजूद है। आ गया? सिंपल है ना समझ में।
तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको कंट्रोल करना तो अपने गुस्से पर। अब आया मूलांक 9, यानी जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 व 27 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक हुआ 9। 9 यानी ईगो, मंगल का नंबर है। और 1 नंबर भी ईगो, क्योंकि राजा का नंबर है। और ईगो ईगो टकराएगी तो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। और इस बार आपके मन में ऐसी एक ऊर्जा जागृत होगी, यानी जो काम आप पहले आलस कर लेते थे ना, किसी काम में नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक ब्रह्मांड से कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपको करना है। अच्छा दोस्तों, मैं एक लास्ट में एक चीज बताता हूं। केवल 6 नंबर को छोड़कर, यानी 6 नंबर मूलांक को छोड़कर बाकी सभी से 1 से लेकर 9 तक आपका मूलांक जो भी है ना, इस वर्ष में आपको पीले रंग का, यानी पीला कपड़ा पहन सकते हैं, अपने घर के पीछे, अपने घर के अंदर पीला कलर करवा सकते हैं। तो पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। यदि नहीं भी कर सकते तो एक पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में अवश्य रखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि यह वर्ष साधारण नहीं है, बहुत सालों बाद 1 नंबर का वर्ष आया है। बस जरूरत है तो संकेतों को पढ़ने की, जो ये संकेत देगा ना उसे पढ़ना आप लोगों को। और अंक सूत्रा से जुड़े रहिए, हमारे से जुड़े रहिए। जितने परमात्मा चाहेगा उतने रहस्य खोलने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।